हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि इसके पहले हिमालय का विभाजन चल रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हिमालय का विभाजन क्लियर। तो विभाजन दो तरीके से किया गया, जैसा कि हमने बताया आपको। क्या बताया? श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर, या आप कह सकते हैं कि पर्वत श्रेणियों के आधार पर, ठीक है। इसे दो टाइप्स बांटा गया। और दूसरा है, याद रखिएगा, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स, तो पर्वत श्रेणियों के आधार पे देखिए दो टाइप्स बांटा गया। नंबर एक, ट्रांस हिमालय। पहले एक एक स्टेप चलेंगे। ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय। क्लियर? तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को समझ लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उस पार है, ठीक है। मुख्य हिमालय के उस पार होगा, यानी नॉर्थ साइड में होगा, और ट्रांस हिमालय होगा। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, पार हिमालय भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहले इसकी तीन, उत्तर से दक्षिण की तरफ तीन पर्वत श्रेणियां हैं। यानी कि पहले काराकोरम, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। जास्कर। क्लियर? तो पहले इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मुख्य हिमालय की तरफ। तो आइए एक छोटा सा मैप बनाते हैं। इसे हम समझने जा रहे हैं, ट्रांस हिमालय। क्लियर? अब देखिए, ये आपका जो है, ये आपका लद्दाख है। क्लियर? ये हो गया, ये ऐसे है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये क्या पोर्शन होगा? काराकोरम का। ये पोर्शन जो होगा काराकोरम का। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक ऐसे पोर्शन, ठीक। ये क्या होगा अगला? यहां से लेके ये इधर आएगा, ये हो जाएगा लद्दाख, ठीक। उसके बाद आएगा आपका काराकोरम, सॉरी जास्कर। ये वाला रेंज आपका जास्कर का आएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? काराकोरम, उसके बाद ये क्या हो गया? लद्दाख, और ये क्या हो गया आपका? जास्कर। क्लियर? इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखिए, जो काराकोरम पे सबसे ऊंची चोटी है, यहां लिखेंगे काराकोरम पर, यहीं पर है काराकोरम पर सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर। क्लियर? 8611 मीटर है, जिसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन K2। क्लियर? ये हो गया, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये पूरे भारत का भी, भारत का सबसे ऊंची चोटी है।
क्लियर, इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलते हैं अगर काराकोरम की, और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये वाला के है और ये वाला आपका यल है और ये वाला आपका जे है, तो के एल जे हमेशा रहने दीजिए, यानी इसे क्या बोलेंगे नॉर्थ, इसे बोलेंगे साउथ, के एल जे। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर इसका हो गया तो लद्दाख का भी होगा। तो लद्दाख का फ्रेंड्स याद रखिए, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी, यानी लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, 77 और 88 मीटर है। ये पोर्शन आपका यहीं पर है। क्लियर, ये थोड़ा सा ऊपर यहां पे है और ये नीचे यहां पे है। क्लियर हो गया। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि जो अगर ये लद्दाख का सबसे ऊंची चोटी हो गई, कौन सी, राकापोसी, तो जास्कर की भी होंगी। तो जास्कर की जो होगी 77-56 होगी, यानी नोट कर लीजिए, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम कामेट है, कामेट 77-56 मीटर, यानी जितनी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी सब मीटर में होंगी। तो फ्रेंड्स ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, क्योंकि एक चीज और देखिए ध्यान से, अगर ये लद्दाख वाला रेंज लद्दाख में टोटल पड़ रहा है प्यारे, अगर ये लद्दाख में पड़ रहा है तो यहां तक बताया गया कि इसका मतलब है पाकिस्तान में पूरे विश्व में 27वां स्थान है किसका, राकापोसी का। क्लियर, तो यहां लिखेंगे राकापोसी पूरे विश्व में इसका स्थान 27वां है और पाकिस्तान में 12वां स्थान है इसका। क्लियर, किसका, राकापोसी का। तो फ्रेंड्स इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो जास्कर श्रेणी है टेथिस हिमालय का हिस्सा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक वर्ड और ध्यान देंगे, ये जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी वह टेथिस सागर का या टेथिस हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है। क्लियर, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब सोचिए कि जैसे लद्दाख जो है, या आप कह लीजिए जो जास्कर है पूर्वी रेंज में जा रहा है, तो पूर्वी रेंज वाले भी इसे कुछ नाम देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए उसका नाम जो जाना जाता है पूर्वी, तो यहां लिख लेंगे जास्कर का पूर्वी भाग रूपेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर, किसके नाम जानते हैं, रूपेश, कहीं कहीं रूपस भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जास्कर का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग, यानी जास्कर का, ये जास्कर है, इसका जास्कर का पूर्वी भाग जो है ये किसके नाम जानते हैं, रूपस के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये देखा जाए, इसे एक बार इरेज करते हैं, ये जो लद्दाख है, ठीक है, ये लद्दाख जो है इसकी खूबियां क्या है इसको भी देखते चलिए आप। लद्दाख के सामने ये जो आपने कैलाश पर्वत सुना है, कैलाश पर्वत, ये
तो याद रखिए लद्दाख श्रेणी का ही कैलाश पर्वत क्या होता है? लद्दाख श्रेणी का ही कैलाश पर्वत एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। पर याद रखिए ये इसका अधिकतम भाग कहां है? तिब्बत में है। इसका अधिकतम भाग तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताइए, अगर तिब्बत हिमालय, तो तिब्बत हिमालय इसलिए तो ट्रांस हिमालय में क्या आ जाता है? लद्दाख आ जाता है। ट्रांस हिमालय में लद्दाख आता है, और ट्रांस हिमालय में लद्दाख जब आ जाएगा तो लद्दाख का एक हिस्सा क्या है? कैलाश पर्वत है। जो कैलाश पर्वत इसके हिस्से में आ जाएगा, तो कैलाश कहाँ है? तिब्बत में है। और जब तिब्बत में आ जाएगा तो फ्रेंड्स याद रखिए इसीलिए ट्रांस हिमालय को पार हिमालय और तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मुख्य हिमालय की तरफ। ट्रांस हिमालय हमने अच्छे से देख लिया। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 दीर्घ हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरा कौन सा है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और या मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, क्लियर? इसके नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला क्या है? तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है, ये जो मुख्य हिमालय, इसका रेफरेंस कहां से कहां तक इसको देख लें। ठीक है, अब इसे अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। पहले एक मैप देखते हैं। यहां लिखेंगे मुख्य हिमालय का नंबर 1, दीर्घ हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। तीनों नाम क्लियर हो गए। तो अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो इसे हम मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे।
ये आपका मैप है आपके समक्ष। क्लियर है? यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से लेकर के ये ऐसे, यानी कहने का मतलब यहां से लेकर के ये सीधा शिवालिक, उसके बाद सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका पोर्शन हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, यहां से ऐसे आई फिर ऐसे निकलते हुए यूपी में नहीं टच करेगी, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? ये ऐसे आएगी फिर ऐसे निकलते हुए सिक्किम, फिर भूटान, फिर ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे गिर जाएगी। क्लियर? एक इसका हो गया महान हिमालय का। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अर्थात ये नेपाल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश टच नहीं करेगी तो ये नेपाल में हो जाता है, तो यहीं पर याद रखिए जो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। क्लियर? यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरीके से। क्लियर? और दीर्घ हिमालय की खूबी क्या है, यह टोटल 2500 किलोमीटर के रेंज में है। 2500 किलोमीटर। अगर ये 2500 किलोमीटर है, इसका मतलब कहां से कहां तक है, यहां पर आएंगे आपको मिलेगा बुंजी गाज। क्लियर? क्या मिलेगा? बुंजी गार्ज। क्लियर? और बुंजी गार्ज ये 5200 मीटर या लगभग 5 किलोमीटर गहरा है। ये कहां है? लद्दाख में। ये भी हो गया कि बुंजी गार्ज अगर इतना गहरा है तो इसका मतलब क्या है, भारत की सबसे गहरी गार्ज कौन सी है? बुंजी गार्ज है। कहां है? लद्दाख में, जो कि महान हिमालय के रेंज में आती है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी ध्यान दीजिए कि अगर बुंजी गार्ज है तो यहां पर एक पर्वत भी है, ठीक है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। क्लियर? अब देखिए अगर नंगा पर्वत है फ्रेंड्स, तो इसकी, क्योंकि भाई क्या है, इसकी भी ऊंचाई होगी ना, तो 8,126 मीटर है। कितना है? 8,126 मीटर है। किसकी? नंगा पर्वत की। जैसा कि नंगा पर्वत इधर है, नंगा पर्वत इधर पड़ जाता है 8,126, और जैसे पार करेगी फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एक गार्ज मिल जाएगा। यहां से इसका रेफरेंस पूरा देख रहे हैं। और कहां तक है, ये नामचा बरवा तक आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। नोट करते जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक? यानी कि नंगा पर्वत से लेकर के, या आप कह सकते हैं बुंजी गार्ज से लेकर के, जहां बुंजी गार्ज होता है तुरंत ढलान पे से जाती है, तुरंत वहां से लेकर के आप यहां तक तुलना करेंगे कि नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। अब सवाल उठता है कि नामचा बरवा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है?
तो 7756 मीटर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन बताया गया, K2। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब आप ये कह लीजिए कि गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई, जो कि काराकोरम पे है। लेकिन अगर दीर्घ हिमालय पे पूछा जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो ये तो नेपाल में है ना, तो विश्व की हो जाएगी। तो नोट करते जाएंगे, यह जो है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। तो ये तो विश्व हो गई। तो दीर्घ हिमालय पे यही है, दीर्घ हिमालय पे। ये दीर्घ हिमालय पे याद रखिए फ्रेंड्स, ये किस पे है, दीर्घ हिमालय पर है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि पिछले क्लास में केवल एक मिस हो गया था, एक वर्ड जरा ध्यान दीजिएगा, उस वर्ड को आप करेक्शन कर लीजिएगा। जो अगर ये दीर्घ हिमालय है, दीर्घ हिमालय में अगर पूछा जाए, क्योंकि ये विश्व का हो गया, तो ऐसा पूछेगा कि भारत में दीर्घ हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी, या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो दीर्घ हिमालय पर है, जो दीर्घ हिमालय पर है। ये भी जान लीजिए, ये कह सकते हैं दीर्घ हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। क्योंकि ये पूरे भारत नहीं पूछ रहा है, ये दीर्घ हिमालय वहां पर वर्ड दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे ऊंची चोटी होगी सिक्किम। यहां पर याद रखिए, दीर्घ हिमालय वर्ड दे दिया, तो क्या होगा, सिक्किम। सिक्किम में लिख लीजिएगा कंचनजंगा, 8518 मीटर। क्लियर। कितना है, 8518 मीटर। सुधार लीजिएगा क्योंकि बार बार मिस हो रहा है। 8518 मीटर। क्लियर है। लेकिन ये कहां अवस्थित है, देखिए सिक्किम आपका यही है, इसका मतलब यहीं पर अवस्थित है। क्लियर। ये सिक्किम है, तो याद रखिए ये कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8518 मीटर। लेकिन कहां अवस्थित है, ये देखिए यहीं पर, इधर क्या होगा, नेपाल होगा, इधर क्या है, सिक्किम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह कंचनजंगा, यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है। क्लियर। इतनी बातें समझ में यहां से आ गई होगी, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है। अभी तो महान हिमालय हो गया, अब दीर्घ हो गया पूरा, और महान, दीर्घ और ये हिमाद्री तो क्लियर हो गया। तो इसके नीचे कौन आएगा, फिर आप समझते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय कह सकते हैं आप। तो आइए मिटाते हैं इसको फिर। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये जो लघु हिमालय, अब हम दूसरे नंबर पे उठाएंगे। दूसरे नंबर क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या लिटिल हिमालय के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसा जो है ये अपने आप में इस तरीके से विभाजित हुआ, लेकिन लघु हिमालय की क्वालिटी है
वो बेचारा खंड खंड में विकृत हुआ है। जितने प्रदेश हैं सब प्रदेशों से होके जाती है, और ऐसे इसका आकार ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ जम्मू कश्मीर ऐसे होगा, फिर यहाँ ढलान हो गई, फिर उसके बाद आगे बढ़ी, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से बढ़ी, फिर इस तरीके से हो गया, इस तरीके से सिचुएशन बना हुआ, तो खंडों खंडों में बटा हुआ। तो यहां आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये जम्मू कश्मीर, क्लियर। फिर उसके बाद यहां नहीं रहेगा इतनी दूर, या आप ऐसे बनाते चलिएगा, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आगे चलिए ये उत्तराखंड, फिर इधर आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर देखिए यहां से ऐसे घूमेगा, फिर इधर आ जाएगा नेपाल, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर भूटान, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, फिर एकदम समतुल जिस तरीके से महान हिमालय गया है, क्लियर है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब देखिए फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को, या आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार से उत्तराखंड में आएंगे, तो उत्तराखंड में ध्यान दीजिए फ्रेंड, मतलब कि लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में लघु हिमालय को नागा टिब्बा, नागा टिब्बा या मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद आएंगे किसके पास आएंगे, नेपाल में। तो याद रखिए फ्रेंड्स, नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत के नाम से जानते हैं, क्लियर। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा नेपाल हो गया, तो उसके बाद फिर कहां आएंगे, सिक्किम में आएंगे। यहां सिक्किम आएंगे तो फिर क्या क्या कहेंगे, जैसे जैसे अब जिस तरीके से भारत का राज्य है उसी तरीके से उसको हिमालय कह दिया गया, यानी सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, तो इस तरीके से नाम दे दिए गए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, फिर उसके बाद आएंगे सिक्किम में, यानी कि लघु हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं, क्लियर। इसी तरीके से भूटान में भूटान हिमालय, क्लियर। उसके बाद आएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल हिमालय से जानते हैं। अब देखिए जैसे ये क्या हुआ, जम्मू कश्मीर,
जे ऐसे लिखते जाएंगे, जे एंड के। तो यहां पर क्या जानेंगे, पीर पंजाल। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धौलाधर। क्लियर। उसके बाद क्या आएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नागा टिब्बा, नागा टिब्बा और मसूरी रेंज, मसूरी श्रेणी। क्लियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा नेपाल। नेपाल में क्या कहेंगे, महाभारत। क्लियर। फिर उसके बाद सिक्किम में, सिक्किम में से सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। फिर भूटान हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय। फिर उसके बाद आएंगे अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल हिमालय। ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, याद रखिएगा, उसे उत्तराखंड में है, जिसका नाम है नंदा देवी, 7,816 मीटर। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या आप लीजिए 7,818 मीटर। क्लियर। 16 मीटर। ये कहां है, उत्तराखंड में है, और उसका क्या नाम है, नंदा देवी। अब देखिए उत्तराखंड यही है, इसका मतलब यहीं पर है नंदा देवी। क्लियर। तो लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, 7,816 मीटर। कहां है, उत्तराखंड में। क्या नाम उसका, नंदा देवी। यानी कि लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से लघु हिमालय को खंड खंड में, यानी प्रत्येक प्रदेश में इस तरीके से नाम उसका अलग अलग दिया गया है। ठीक है। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये शिवालिक भी इसी के साथ साथ जैसे वो सब गई हैं, सेम उसी के बगल से नीचे से ऐसे बा हिमालय, यानी उत्तर प्रदेश टच नहीं करेगी, फिर इधर आ जाएंगे ये, तो सेम लगभग मिल जाती है एक दूसरे से। तो सिक्किम हिमालय, सॉरी, जो ये शिवालिक हिमालय तीसरे नंबर पे जो है शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर। किसके नाम जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहली बात तो ये नवीन चट्टानें। क्लियर। कैसी हैं, नवीन चट्टानें। अब ध्यान दीजिए कि अगर शिवालिक पर्वत का दूसरा नाम भी जानना चाहेंगे तो मानक पर्वत भी कहा जाता है, एक मानक माना गया है। तो याद रखिए शिवालिक पर्वत का दूसरा नाम मानक पर्वत भी कहते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर भी जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, लघु हिमालय जो था उसमें नंदा देवी था, तो सेम उसी तरीके से शिवालिक में भी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम चंगाबंग है। क्लियर। तो शिवालिक लिखेंगे, शिवालिक श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी चंगा बंग है। ये कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसकी अगर चंगाबंग याद रखिए, चंगाबंग, तो ये भी है 6864 मीटर। कितना है? 6864 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उत्तराखंड में कहां स्थित है, तो गढ़वाल हिमालय में एक स्थित पर्वत है। तो गढ़वाल हिमालय में ये जो चंगाबंग है, ये कहां है? किस हिमालय में? गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय कहां है? ये है उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा हिमालय का विभाजन हुआ है। कल से हम इस विस्तृत रूप से एक एक वर्ड को, कहां पर्वत कैसे कैसे स्थित है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसके बगल खाई है क्या है, किस तरीके से विभाजन लाइन गया है, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जैसा कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आगे मिलते हैं अच्छे और अच्छे क्लास में। थैंक यू। उदय जीएस सेंटर को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।